बच्चों हमें क्या पढ़ना है? हमें मेथड्स ऑफ आयनाइजेशन पढ़ना है कि हमें पता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करना होता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें सबसे पहले अपने अपने मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसका मॉलिक्यूलर आयन बनाना होता है। इसका मॉलिक्यूलर आयन बना के इसको फ्रेगमेंट करना होता है, और फ्रेगमेंट करने के बाद इसको डिटेक्ट करना होता है। अगर मैं बेसिक से छोटे से प्रिंसिपल की बात करूं तो ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकाल के इसका मॉलिक्यूलर आयन बनाया, ये तरीका क्या कहलाता है आपका? ये आपका आयनाइजेशन का तरीका कहलाता है। ये तरीका आपका आयनाइजेशन का कहलाता है। और हमें यही समझना है कि हम अपने मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से अपने मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से अपने मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड होता है। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं? इस मेथड में हम अपने सैंपल पे अपने मॉलिक्यूल्स पे क्या कराते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराते हैं। सैंपल इज बम्बार्डेड इज sample is bombarded with with high energy electrons। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होती है? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपेरेबल होती है। 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपेरेबल होती है। ठीक है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने सैंपल पे फॉल कराते हैं तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स अपने सैंपल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। जो अपने सैंपल में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसका मॉलिक्यूलर आयन बना देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसका क्या बना देते हैं भाई? उसका मॉलिक्यूलर आयन निकाल देते हैं। अब बात ये होती है कि ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये अपने को मिलेंगे कहाँ से? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टंगस्टन और रहीनियम फिलामेंट। ठीक है, टंगस्टन और रहीनियम के फिलामेंट से, फिलामेंट से। ठीक है, टंगस्टन या रहीनियम के फिलामेंट से अपने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इनको इस अपने सैंपल पे बम्बार्ड कराया। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके अपना मॉलिक्यूलर आयन बना देंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड है, ये एक हार्ड आयनाइजेशन का मेथड है। ठीक है, हार्ड आयनाइजेशन मेथड है। ये हार्ड आयनाइजेशन से मेरा मतलब है, ये आपके मॉलिक्यूल को आयनाइज तो करा ही सकता है। ये आपको मॉलिक्यूल को आयनाइज कराने के साथ साथ फ्रेगमेंटेशन भी करा सकता है। आपके मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ पॉसिबल है। अच्छा, वो आयनाइजेशन मेथड जिसमें आपके मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन होगा साथ ही साथ फ्रेगमेंटेशन भी होगा, वो हार्ड आयनाइजेशन मेथड कहलाएंगे। जिन जिन मेथड्स में हमारे मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन के साथ साथ फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, उन मेथड्स को हम हार्ड आयनाइजेशन मेथड्स करेंगे। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है? हमने अपने मॉलिक्यूल पे क्या कराया? हमने अपने मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड का यूज करके आयनाइजेशन कराया। तो आयनाइजेशन कराने पे हमें तीन तरह की स्पीशीज मिल सकती है। एक हमको पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज मिलेगी, एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि कुछ आपको नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मिल जाए। ठीक है, कुछ स्पीशीज आपको नेगेटिवली चार्ज मिलेंगी। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कितनी बनती है? 1/10 अमाउंट में बनती है। कुछ बनती है, ज्यादा नहीं बनती इतनी ज्यादा। ठीक है, हमें नेगेटिवली चार्ज से मतलब भी नहीं होता। और कुछ स्पीशीज हो सकता है कि न्यूट्रल स्पीशीज भी बन जाए। ठीक है, तो जब आप अपने मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड का यूज करके आयनाइजेशन करा रहे हो तो आपको तीन तरीके की स्पीशीज मिल सकती है। पॉजिटिवली चार्ज भी मिल सकती है, नेगेटिवली चार्ज भी मिल सकती है और न्यूट्रल भी मिल सकती है। पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा मिलती है और नेगेटिवली चार्ज होती है वो 1/10 कहते हैं। बुक्स जो होती है वो 1/10 का अमाउंट कहती है। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज से हमें मतलब होता है
तो इनको सेलेक्टिवली पुश कर दिया जाता है फॉर डिटेक्शन, सेलेक्टिवली पुश्ड फॉर डिटेक्शन, इनको फॉर डिटेक्शन, इनको डिटेक्शन के लिए पुश कर दिया जाता है। जो हमारे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के आगे के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मास एनालाइजर वाला पार्ट होता है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल लगा के अपने आयंस को एक्सेलरेट कराते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा के उनको सेपरेट कराते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो नेगेटिवली चार्ज है, इन नेगेटिवली चार्ज को क्या कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्टेड 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 एंड न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। और जो ये हमारे न्यूट्रल स्पीशीज थे, इनको क्या कर देते हैं, इनको पंप आउट कर देते हैं, इनको पंप आउट कर देते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें न्यूट्रल स्पीशीज से मतलब नहीं होता, न्यूट्रल स्पीशीज का भी कोई काम नहीं है, नेगेटिवली चार्ज का भी हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। ये पहला मेथड है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं, दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड हमारा होता है केमिकल आयनाइजेशन का, केमिकल आयनाइजेशन का। केमिकल आयनाइजेशन का ये जो मेथड है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपने मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बना सकते हैं, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बना सकते हैं। इस मेथड में करते क्या है, इस मेथड में हम CH4 के मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आइसोब्यूटेन का यूज कर लिया, ठीक है, या फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के जैसे अमोनिया का यूज कर लिया, इन मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, ठीक है। और इन मॉलिक्यूल, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ CH4 का, मैं CH4 का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो CH4 के मॉलिक्यूल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है, और CH4 मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं। CH4 मॉलिक्यूल इज आयनाइज्ड बाय बम्बार्डिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। फर्क देखना भाई, फर्क देखना, हम जब इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड यूज कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड में जो हमने सैंपल लिया था, जो हमें मॉलिक्यूल आयनाइज कराना है, उसी पे ही हमने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का फॉल कराया, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का फॉल कराया। लेकिन केमिकल आयनाइजेशन में हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया है CH4 का, और उस CH4 के मॉलिक्यूल पे हमने फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराया। तो क्या होगा, CH4 के मॉलिक्यूल पे जब आप फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराओगे, तो CH4 वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, CH4 वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो ये था ही, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन निकल गई, यहाँ से क्या बन गया, CH4 का रेडिकल कैटायन बन गया, CH4 का रेडिकल कैटायन बन गया, जिसको क्या कहते हैं, जिसको प्राइमरी आयन कहते हैं, जिसको प्राइमरी आयन कहते हैं। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, CH4 के प्राइमरी आयन को मैं ऐसे ले सकता हूँ, ये आपका CH4 है। जब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का फॉल करा के दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि ये रेडिकल रह गया कैटायन H, ठीक है, ऐसे ले सकता हूँ। और ऐसे लेने के बाद अगर मैं इनको देखूं, तो मैं इनको दो तरीके से देखता हूँ, एक CH3 रेडिकल और एक H पॉजिटिव। अगर आपको कहीं थ्योरेटिकली लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि CH3 रेडिकल और H पॉजिटिव बनता है, पहले ही कह रहा हूं, कहीं आपको थ्योरेटिकली लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते, ठीक है। ये CH4 को मैंने दो पार्ट में देखा, एक पार्ट आपका देखा CH3 रेडिकल और एक पार्ट देखा H पॉजिटिव। फिर क्या करते हैं, इस प्राइमरी एंड पे हमारे CH4 का एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी है, हजारों मॉलिक्यूल है, CH4 के और मॉलिक्यूल अटैक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये प्राइमरी आयन है और ये CH4 का क्या है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, CH4 का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या होता है, आयन मॉलिक्यूल कोलिजन होता है, आयन मॉलिक्यूल कोलिजन होता है, आयन मॉलिक्यूल इस CH4 रेडिकल कैटायन का इस CH4 के साथ कोलिजन होता है, टू फॉर्म टू फॉर्म ए टू फॉर्म ए स्टेबल पॉपुलेशन of secondary reagent, to form a stable population of secondary reagent आए। देखना भाई, समझना इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि देखो आयन मॉलिक्यूल कोलिजन,
ये CH4 रेडिकल कैटायन आपका आयन है, ठीक है। इसका कोलिजन इस CH4 के मॉलिक्यूल के साथ। अब जब कोलिजन होगा तो देखो, एक तो यहाँ से CH3 रेडिकल निकल जाएगा, CH3 रेडिकल तो निकल गया, और ये जो H पॉजिटिव बना था, इस H पॉजिटिव को ये CH4 ले लेगा, और CH4 इस H पॉजिटिव को लेके CH5 पॉजिटिव बनाएगा, CH5 पॉजिटिव बनाएगा। अब ये नीचे जो लाइन लिखी है इसका मतलब समझो, कोलिजन हुआ टू फॉर्म ए स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ सेकेंडरी रिएजेंट। ये जो आपका CH5 पॉजिटिव बना ना, ये सेकेंडरी रिएजेंट है, ये सेकेंडरी रिएजेंट है, और ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। CH5 पॉजिटिव क्या होता है? CH5 पॉजिटिव आपका एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है। और यू वेरी वेल नो कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस आर स्टेबल देन क्लासिकल कार्बोकैटायंस, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ रखा है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन आपके क्लासिकल कार्बोकैटायन से स्टेबल होते हैं। तो ये कोलिजन करवाया ही इसलिए क्या है, ये कोलिजन हुआ ही इसलिए है कि आपका ये CH4 रेडिकल कैटायन लेस स्टेबल था, कोलिजन करवा के इसे एक मोर स्टेबल स्पीशीज में कन्वर्ट कर दो, और CH5 पॉजिटिव जो आपका एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है वो क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है। अब ये जो CH5 पॉजिटिव है, अब ये जो CH5 पॉजिटिव है, इसको हम बम्बार्ड कराते हैं, इसको हम इंटरेक्ट कराते हैं अपने मॉलिक्यूल से, अपने मॉलिक्यूल के साथ जिसका मास m है, ठीक है, जिसका मास m है उस पर बम्बार्ड कराते हैं, उस पर फॉल कराते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, ये CH5 पॉजिटिव यहाँ से H पॉजिटिव अपने मॉलिक्यूल को दे देता है और MH पॉजिटिव बना देता है, H पॉजिटिव दे देता है इसको हम H पॉजिटिव दे देता है, ठीक है। और क्या बनाता है, और क्या बनाता है, ये CH4 बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये देखो, ये MH पॉजिटिव क्या बन गया अपना, ये प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर आयन बन गया अपना, ये क्या बन गया? मॉलिक्यूलर आयन बन गया, मॉलिक्यूलर आयन बन गया, ठीक है। लेकिन एक फर्क देखना, एक फर्क देखना, अभी तक जो आप कहते थे कि मॉलिक्यूल से जब मॉलिक्यूलर आयन बनता है तो वो रेडिकल कैटायन बनता है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर आयन देखो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनी है। दूसरी बात अपने मॉलिक्यूलर आयन पे H नहीं होता था, यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा लगा है, तो ये प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर आयन है, प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर आयन है, प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर आयन है भाई। तीसरी बात, अपने मॉलिक्यूल का मास अगर m है, अगर m है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मास आएगा वो m+1 आएगा, यहाँ पे जो मास आएगा वो m+1 आएगा, ठीक है। तो एक प्रोटोन एक्स्ट्रा लग गया ना, एक प्रोटोन एक्स्ट्रा लग गया तो मास भी एक नंबर से बढ़ जाएगा। तो इस प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर आयन का जो m/z आएगा, वो जो m/z आएगा वो ग्रेटर बाय 1 आएगा, एक अमाउंट ज्यादा आएगा। एक अमाउंट किससे ज्यादा आएगा? इसका एक अमाउंट किससे ज्यादा आएगा? इसका एक अमाउंट आपके नॉर्मल मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा आएगा। नॉर्मल मॉलिक्यूल कौन सा था? ये था नॉर्मल मॉलिक्यूल, आपके ये था नॉर्मल मॉलिक्यूल के, नॉर्मल मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से ये जो आपका प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर आयन बना है इसका m/z एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है।